नमस्कार दोस्तों यूएस ईरान के बीच एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई है क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में इकलौता जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, जो कि यूएई में आप देख सकते हो। ये खबर यूएई फ्यूम्स आफ्टर इरानियन अटैक नियर न्यूक्लियर प्लांट वंस ऑफ रिटेलिएशन वोंट टॉलरेट थ्रेट टू सिक्योरिटी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। भारत की तरफ से भी बयान आया है और सुबह से अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बड़ी धमकी दे दी है। इनफैक्ट मैप को पोस्ट किया है जहां पर साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर बहुत भारी अटैक करेगा। तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। बताया ये जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो अल दफरा रीजन है, बेसिकली आपको मैं दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और यहाँ पर आपको दुबई मिलेगा। इधर रहा अबू धाबी और इसके एकदम वेस्टर्न साइड में, मतलब ये जो सऊदी अरब का बॉर्डर है इसी के नज़दीक जो है अबू धाबी के अंदर यहाँ पर आपको न्यूक्लियर प्लांट मिलेगा जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर प्लांट। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 ड्रोन्स के थ्रू हमला किया गया था इसके ऊपर, जिसमें से 2 को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक जो ड्रोन है वो यहाँ पर हिट हो गया, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहाँ से इलेक्ट्रिक की सप्लाई आती है ना, अगर आप उसको बंद कर दोगे ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वहाँ पर आग लग गई और बताया गया कि इसकी वजह से जो आउटसाइड रिएक्टर कंटेनमेंट जोन है वो इम्पैक्ट हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो इनर वाली चीज़ें हैं वो अभी भी सुरक्षित है। कोई भी रेडिएशन लीड अकर नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी सामने नहीं आई। जो रिएक्टर सिस्टम है वो आपका ऑपरेशनल है। रेडिएशन लेवल अभी तक नॉर्मल चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पूरे वॉर के बीच जो है ये पहली बार एक डायरेक्ट अटैक बराका न्यूक्लियर प्लांट पर आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये न्यूक्लियर प्लांट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अरब वर्ल्ड में ये इकलौता न्यूक्लियर प्लांट है। बराका फैसिलिटी अगर आप देखोगे ये फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट है अरब वर्ल्ड के अंदर। ये इकलौता ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है अरेबियन पेनिनसुला में। एंड इसकी वजह से इसका सिम्बॉलिकेंस, इट गोज़ बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ पर यूएई के लिए स्पेशली उसकी टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट ऑयल इकोनॉमिक ट्रांजिशन, स्ट्रेटेजिक प्रेस्टीज, ये सब चीज़ों को दर्शाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसका 25% सोच के देखिए इसी न्यूक्लियर प्लांट से आता है। और ये इंडस्ट्रीज़, सिटीज़, डिसैलिनेशन प्लांट, डेटा सेंटर, इन सबको ये पावर करता है। अगर बराका नहीं रहा तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काफ़ी ज़्यादा हेविली डिपेंड हो जाएगा गैस फायर्ड प्लांट के ऊपर, इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं आपको बताऊं तो इसमें लगभग $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया। इसको यूएई के द्वारा डेवलप किया गया, लेकिन इसमें जो मेजर असिस्टेंस है वो साउथ कोरियन कंपनीज ने किया है और ये 2020 से ऑपरेशन चल रहा है। और इसके अलावा जो जियोग्राफिक पोजीशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी बॉर्डर के नज़दीक है। जैसा मैंने बताया, ये जो शिपिंग रूट में ऑलरेडी हलचल चल रही है, होर्मुज़ को लेकर इतनी टेंशन चल रही है, तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में ये प्लांट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो इंसिडेंट है वो इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में अगर आप देखोगे जो सिविलियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस होते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब अगर माइनर इंसिडेंट भी होता है ना तो ये एक बड़ा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। जैसे कि अगर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक हुआ तो रेडिएशन का खतरा, एनवायरनमेंटल कंटामिनेशन, मास इवैक्यूएशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने इसको लेकर वार्निंग भी दी कि इस तरह से अगर चलता रहा तो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो एक्सटर्नल फायर है वो भी क्यों इतना सीरियस है,
क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि यार जो रिएक्टर है वो तो हिट नहीं हुआ, यहाँ पर फिर भी दुनिया इतना चिंता क्यों कर रही है? क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लांट है वो अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। थोड़ी देर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी गया ना तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है। तो यहाँ पर आप सोचिए, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, क्योंकि आपको क्या होता है कि जो रिएक्टर्स होते हैं वो लगातार हीट जनरेट करते हैं, तो उसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग पंप्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, बैकअप सिस्टम होता है, इमरजेंसी कंट्रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आप पावर की सप्लाई बंद कर दो तो वो तो अपने आप टेम्परेचर राइज होने लगेगा, फ्यूल रोड्स मेल्ट हो जाएंगे और एक्सप्लोजन का खतरा हो जाएगा। और जो फुकुशिमा जो जापान में हुआ था 2011 में, वो यही कारण था, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया था तो उसने इनिशियली जो रिएक्टर है उसको डैमेज नहीं किया, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सिस्टम है वो फेल हो गया था, इसकी वजह से यहाँ पर ये डिजास्टर देखने को मिला था। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट जस्ट कि आप डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर अटैक करोगे तो ही खतरा है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दोगे तो वो अपने आप में डिजास्टर हो जाएगा। और क्वेश्चन ये है कि कौन किया? ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे यूएस ईरान वॉर में अगर आप देखोगे अभी तक यूएई ने कोई पब्लिकली फाइनल इन्वेस्टिगेशंस की फाइंडिंग रिलीज नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर इशारा ईरान या फिर उनसे रिलेटेड जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है, चाहे हौथस है, हुज़्बुल्लाह है, मिलिशियास है, उनके ऊपर जा रहा है कि वहाँ से कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स वगैरह है उससे अटैक किया गया होगा। अच्छा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास भी डिफेंस सिस्टम है, तो वो क्यों नहीं रोक पाया? देखो, इनके पास एडवांस सिस्टम जैसे थार्ड, पेट्रियट मिसाइल्स, रडार नेटवर्क, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन ड्रोन आज के डेट में भी, भले ही आपके पास कितनी भी बेहतर टेक्नोलॉजी क्या ना हो, यहाँ पर एक साथ इतने सारे ड्रोन आप भेज देते हो, ओवरवेल्म कर जाता है, तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ड्रोन एक तो लो लेवल पर फ्लाइंग करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, स्मॉल रडार को टारगेट करते हैं और एक साथ बड़े झुंड में आते हैं। तो एक दो ड्रोन ऐसे होंगे जो निकल बचेंगे और वहां पर जाकर अटैक कर देंगे। अच्छा, इसको लेकर भारत का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? अगर आप देखोगे, भारत ने यहाँ पर आज ही सुबह स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि इंडिया इज डीपली कंसर्न एट द अटैक टारगेटिंग बराका न्यूक्लियर फैसिलिटी इन द यूएई। इस तरह के जो एक्शंस हैं वो अनएक्सेप्टेबल है और वो डेंजरस एस्केलेशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसीलिए वी अर्जेंटली कॉल फॉर रिस्पेक्ट एंड अ रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो भारत ने अपनी जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो यहाँ पर कर दी है। कुछ खास भारत भी जो है नहीं करता है, बट हाँ, हम बस बोल देते हैं, कंडेम कर देते हैं और वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इन सारी चीज़ों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ मैप्स वगैरह रिलीज़ किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? अपने सोशल जो ट्रूथ वेबसाइट है वहाँ पर वो लगातार पोस्ट करते रहते हैं। 20 से ज़्यादा AI जनरेटेड इमेजेस जो हैं उन्होंने पोस्ट किया है, कुछ इस प्रकार से, और इस इमेज जैसे ये आप देख सकते हो, इसमें ये इन्होंने दिखाया है कि इसको पूरा अमेरिकन फ्लैग में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कैसे हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, हमारा टारगेट ईरान है। एक्सप्लोजन की ये जो इमेजेस हैं ये आप देख सकते हो, इस तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेज़र बिंग बैंग गॉन, द क्लॉक इज टिकिंग, मतलब वो साफ साफ धमकी दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ट्रंप का जो AI इमेजरी है वो क्यों इतना मायने रखता है? देखो, एक तो वो ईरान को मैसेज दे रहे हैं कि देखो, साइकोलॉजिकली हम आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाएंगे। यूएस के पास जो टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री सुपियोरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, आपसे बहुत अच्छी है, और लेज़र वेपन्स वगैरह दिखाकर वो दिखाना चाहते हैं कि हम ईरान को कभी भी पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है ना, कि जो अमेरिकन पब्लिक है उनको भी मैसेज सेंड कर रहे हैं इस तरह के AI इमेज से। वो दिखा रहे हैं कि देखो, क्योंकि एक एक परसेप्शन तो बन ही रहा है ना पूरे दुनिया में कि ईरान वॉर में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो अमेरिका करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया है,
और इसीलिए आप देखोगे तो वो अमेरिकन लोगों को भी मैसेज कर रहे होंगे कि देखो अभी भी हम आगे हैं, हम ईरान को जो चाहे करना कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये मामला सुलझेगा कैसे? क्या ये और फर्दर वॉर में कन्वर्ट होगा? क्योंकि जो खबर आई थी पहले, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बताया जा रहा था कि यूएस ने 5 कंडीशंस रखे हैं। जैसे यहाँ पर एक तो ये कहा है कि हम आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे जो आपको लॉस हुआ है। इसके अलावा यूएस जो है वो डिमांड कर रहा है कि आपके पास ईरान के पास जो 400 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम है वो आप अमेरिका को सौंप दीजिए। एक और कंडीशन रखा गया है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसमें से सिर्फ एक ही ऑपरेशनल होगी, और यहाँ पर हम आपको 25% भी ईरान का जो फ्रोज़न एसेट्स है वो रिलीज़ नहीं करेंगे। और रिसेंटली ट्रंप ने जो 14 पॉइंट का पीस प्रपोजल है ईरान का वो भी रिजेक्ट कर दिया था। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि यहाँ पर यूएस और ईरान के बीच में बिल्कुल भी सहमति बन नहीं पा रही। ये वॉर कैसे ख़त्म होगा किसी को नहीं पता। और आप देख भी सकते हैं जो खबरें आ रही थी कि चाइना से रिटर्न होने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। एपिक फ्यूरी 2.0 है, वो प्लानिंग की जा रही है ईरान के ऊपर का। क्या कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी अभी चल रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा।